कि जनता कल एक इंटरव्यू लिया, उसमें एक आदमी कह रहे हैं कि इससे पहले राधा मोहन सिंह को हम लोग कहते थे कि आप एसी में सो जाइए, हम लोग चुनाव जिता देंगे, लेकिन इस बार राजेश कुशवाहा को कह रहे हैं कि आप एसी में सोइए, हम आपको चुनाव जिता देंगे। इसके पहले चुनाव हुआ था 2019 में, कैंडिडेट थे आकाश जी। आकाश जी अखिलेश जी के लड़के थे और कोई छोटा मोटा माहौल कैंडिडेट, पूरा बना था। इससे बड़ा माहौल था, इससे बड़ा काफिला था, इससे बड़ा माहौल था। क्या हुआ? कोई भी कैंडिडेट चुनाव में एसी में नहीं सोता है, ये कहने की बातें होती हैं। सब के सब मेहनत करते हैं। एसी में सो जाने का काम तो मोदी जी नहीं करते। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको जनता का उनके ऊपर इतना भरोसा है, फिर भी दौरा में लगे रहते हैं। तो कोई नहीं सोता है, कहने की बातें होती हैं। और आराम से अच्छे ढंग से, हाँ, जो हम लोग का टारगेट है अब की बार 4 लाख, आंख बंद करके हम लोग उसमें पहुंच जाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल कि बीजेपी के लिए अब आप लोग देख रहे हैं कि आप भी क्षेत्र में प्रतिदिन हम फोटो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप काफ़ी एक्टिव हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है राधा मोहन सिंह को लेकर? बहुत अच्छा है। देखिए क्या होता है ना कि राधा मोहन सिंह जी ने काम किया है। अब उस काम को आपने मेरे से पूछा, मैंने बताया। अगर किसी के मन में नाराज़गी है कि अरे राधा मोहन सिंह जी ने क्या काम किया है, तो काम बताना ही तो मेरा काम है। हम अगर सिपाही हैं बीजेपी के, तो मैं काम बता रहा हूँ। हम बता रहा हूँ कि आपको क्या काम चाहिए, आप इससे अधिक क्या काम चाहिए आपको। अगर हम कल्याणपुर क्षेत्र में हैं, तो कल्याणपुर में आपको मदर डेयरी दिया कि नहीं दिया? कुछ लोग बोलते हैं कि मदर डेयरी में तो सिर्फ कुछ लोगों को ही, खास वर्ग को ही नौकरी मिलता है। तो मैंने समझाया कल एक आदमी को, देखिए भैया, बेरोजगार का कोई वर्ग नहीं होता, बेरोजगार का कोई जात नहीं होता। कोई भी हो, बेरोजगार है ना, आप ही के समाज का है, आप ही का भाई है, उसको नौकरी लगा, इसको स्वागत कीजिए ना। उसको भी आप क्यों बांट रहे हैं? यहाँ पर राजेश कुशवाहा को टिकट दिलाने में आप लोग बड़ी मशक्कत की है, टिकट मिल गया, अब बीजेपी में आ गए, तो राधा मोहन सिंह को सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं। और कल नॉमिनेशन में राजेश कुशवाहा के देखा गया कि भीड़ बहुत ज़्यादा था, क्या लग रहा है? राधा मोहन सिंह से तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। हमारे पास जितना भीड़ था ना, देखिए यही ना बताया कि हमारे पास जो भीड़ गया था वो सभ्यता से था। हम लोग का क्या था कि भाई जो भी गाड़ियाँ आएंगी कहीं कहीं खड़ा कर, जहाँ जगह मिले, जैसे एलएनडी कॉलेज का हो गया, नरसिंह बाबा का कंपाउंड हो गया, जिला स्कूल का हो गया, मंगल, जहाँ हम लोग जान कर कि भाई मोतिहारी के किसी भी जनता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। और इतना अच्छे ढंग से जब हम लोग अपने ऑफिस से, चरखा पार्क से जब जुलूस निकाले, मुझे भी लगता है कई हजार, मतलब लाखों की संख्या में जो लोग था, वहाँ से लेकर और गांधी मैदान तक 9 जगह स्वागत पॉइंट था। और वो महिलाएं हो, हर एक समाज के लोगों ने, कोई फूल से बारिश कर रहा है, कोई किसी चीज़ से कर रहा है, क्या स्वागत हुआ। और इतने अच्छे ढंग से हम लोगों ने रैली निकाला, और रैली निकाला। फिर हमारे पास जो जनता लोग थे, जो हमारे दूर दूर से आए थे, करीब 2000 से के आसपास हमारी भी गाड़ियाँ थी, मैं बताऊँ 2000 के आसपास। और ये 2000 गाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ 6 विधानसभा की थी। हमारे पास कोई शिवहर से नहीं आया था, क्योंकि कल तो शिवहर की रितु जायसवाल भी की थी, आपको मालूम होना चाहिए। हमारे पास कोई मुजफ्फरपुर से नहीं आया था। अच्छा, यानी कि ये लोग 3 जगह से ले आया था। बटने चुरल ना, बेतिया से भी था, सुगौली से भी था, बहुत जगह से था। हमारे पास जो लोग थे वो सिर्फ 6 विधानसभा के लोग थे। और जो पटना से आए थे वो हेलीकॉप्टर से आए थे, फिर हेलीकॉप्टर से चले गए लोग। लेकिन हमारी इतनी खूबसूरती है कि उस धूप में हम लोग 2 बजे पहुंचते हैं यहाँ पर गांधी मैदान में, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक जितने हमारे भाई थे, बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी के जो सपोर्टर थे, हर एक आदमी का भाषण, हम आए थे, लोग आए थे अपना सम्राट चौधरी जी का भाषण सुनने के लिए सुना, लोग आए थे उपेंद्र कुशवाहा जी का, लोग आए थे अपना जनक राम जी का, लोग आए थे हरीश सैनी जी का, लोग आए थे राधा मोहन जी का। हर एक आदमी का लोगों ने इतना अच्छे ढंग से भाषण सुना, आप उस चीज़ को कभी पूछिएगा। और कल के आप में देखिए, कहना नहीं चाहिए, कल के आप में पता कीजिए कि हमारे तेजस्वी जी आते हैं, 2 शब्द भी, भाई जनता इतना मेहनत से, इतना धूप में इसलिए खड़ी थी कि हम आए, हाथ हिलाए, ऐसा ऐसा किया, चले गए। और मुकेश जी भी आए, हाथ हिलाए, चले गए। अरे भाई, आपके बीच में जनता आई, कम से कम आधा आधा घंटा, 15-15 मिनट मुद्दा के साथ लोगों को दीजिए तो सही। तो इस सारा जुलूस किस काम का है कि जिसके लिए आया वही काम नहीं हुआ। तो कल तो तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी मंच से कह रहे थे कि इतना जगह हम जनसभा कर रहे हैं, लेकिन पूर्वी चंपारण में लोगों का जिस तरीके से हम समर्थन देख रहे हैं, राजेश कुशवाहा, रितु जायसवाल लोग जीत रहा है, आप लोग भी जिताइए। भैया, हर एक कैंडिडेट और हर एक पार्टी बोलती है कि हम जीते रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, और बोलना भी चाहिए, हक है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं
कि 4 जून को आप आइए, मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूँगा और वो मोतिहारी का रिजल्ट आपको बताऊँगा। मोतिहारी क्यों, पूरे बिहार का भी अगर पूछेंगे तो मैं बता दूँगा, पूरे भारत का ही पूछेंगे तो बता दूँगा। हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जीत रहे हैं चुनाव। अच्छा, एक और सवाल, राधा मोहन सिंह यहाँ 30 साल एमपी रहे हैं, लोगों के अंदर नाराजगी भी है, हम लोग जा रहे हैं लोगों के अंदर तो कह रहे हैं कि 30 साल से थे, कहाँ कोई काम किए हैं, इसको किस तरीके से देखते देखिए, आप जा रहे हैं पंचायत क्षेत्र में, आप जब जाकर इस सवाल का जवाब अगर आप शहर में लीजिएगा ना, तब पता चलेगा। पंचायत में काम मुखिया का होता है, पंचायत का काम एमपी का नहीं होता है कि एमपी आपको पंचायत में आकर काम करे। नल जल योजना जो चल रहा है, वो जो भारत सरकार का योजना है, वो पंचायत का काम है। उनका क्या काम है, उनका काम आपको पूछना है तो वो आप हाईवे देखिए, वो आप कृषि विज्ञान केंद्र देखिए, बापू सभागृह देखिए, 2 फ्लाईओवर देखिए, मदर डेयरी देखिए, चकिया का फ्लाईओवर देखिए, बिजली देखिए, पानी देखिए, गैस का प्लांट जो भी वहाँ लगा हुआ है अपना सिमरा में, ये सब चीज़ों को देखिए ना। काम आपको इतना काम है कि गिनते गिनते पब्लिक थक जाएगी, लेकिन पब्लिक को गुमराह किया जाता है। भाई आप शहर वालों से क्वेश्चन कीजिए ना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका काम मोतिहारी और पूरे उसका विकास करना है, और पंचायत के लिए हमको मुखिया बनाया जाता है, जिला परिषद बनाया जाता है, इन लोगों का काम है। अब कोई आम आदमी सोचे कि नॉर्मल कि भाई अब राधा मोहन जी हमारे हैं, आए हमारे पास बैठे हैं, हमारे शादी में आए, हमारे ब्याह में, ये सब चीज़ कैसे पॉसिबल होगा। तो काम तो उन्होंने बहुत किया है, उस काम का मुझे नहीं लग रहा है कि जितना काम उन्होंने कर दिया है पिछले 30 साल में। अच्छा, नहीं किए रहते तो फिर मोतिहारी की जनता चुनती क्यों? जो ये सवाल बोल रहे हैं उन्हीं से पूछिएगा कि नहीं किए रहते तो मोतिहारी की जनता चुनती क्यों?